जब रामचंद्र जी उस कपट वेशधारी मारीच को जो हिरण बना हुआ था मारकर अपनी कुटी के लिए लौटे तो मारव ने लक्ष्मण जी को आते देखा। जब दोनों भाई कुटी पर पहुंचे तो वहां पर सीता को न पा अति व्याकुल हुए और सीता की खोज वन में करने लगे। उस कुटिया से कुछ दूरी पर उन्हें एक वृद्ध जटायु नाम का वृद्ध पड़ा हुआ मिला। उस वृद्ध ने रामचंद्र से रावण नाम के राक्षस द्वारा सीता हरण तथा उसे छुड़वाने के लिए उस रावण से अपने युद्ध का संवाद सुनाया और बोला कि उसी रावण ने मेरी यह दशा की है। मैं केवल आपके दर्शन करने तथा यह दुखद समाचार सुनाने को ही जीवित हूँ। वह रावण समुद्र के किनारे दक्षिण की ओर लंका में रहता है। यह कहकर जटायु ने शरीर त्याग दिया। तब रामचंद्र ने अपने परम भक्त जटायु को अन्यत्र किया और आगे बढ़ गए। कुछ दूरी पर कवंद नाम के महादैत्य का संहार किया। फिर हनुमान जी की सहायता से सुग्रीव से मित्रता करके बलि नाम के वानर राजा का संहार किया और सुग्रीव की सहायता से असंख्य वानरों को 10 दिशाओं में भेजकर सीता की खोज करवाई। तब हनुमान जी तथा अंगद आदि वानर सीता की खोज करके लाए और विशाल वानर सेना लेकर लंकापुरी पर आक्रमण कर दिया। जब समुद्र ने रामचंद्र जी की सेना को मार नहीं दिया तब उनके क्रोध से समुद्र कांप उठा और उनसे रहने वाले सभी जलचर बोल उठे। तब समुद्र ने मनुष्य रूप धारण करके अपने ऊपर एक विशाल पुल बांधने की प्रार्थना की। राम ने ऐसा ही किया और नल नील वानरों की सहायता से सेतु बंधा नाम का पुल लंका तक बांध दिया। तब उस पुल से सारी वानर सेना दूसरी ओर उतर गई और लंका को घेर लिया। वहां पर भीष्म की सहायता से कुंभकर्ण मेघनाथ धूम्रकुंभ नीलकुंभ सुरातक मारात्मक प्रस्तुत अहिरावण आदि समस्त राक्षसों सहित अभिमानी रावण को मार डाला। तब लंका का राज्य भगतराज भीष्म को देकर राम जी सीता जी के साथ तथा अपनी समस्त वानर सेना सहित पुष्प विमान द्वारा 14 वर्ष की अवधि समाप्त होने पर अयोध्या में आए। अयोध्या नगर वासियों ने अपने परम प्रिय महाराज धीराज रामचंद्र जी को वन से लौटा देकर बड़ी प्रशंसा से उनका स्वागत व आगमन किया। भरत ने उनके चरणों में गिरकर उनकी पादुकाएं प्रदान की तथा गुरु वशिष्ठ जी की सहायता से रामचंद्र जी का राज्य तिलक किया। रामचंद्र जी अपनी माता तथा भाइयों सहित आनंद पूर्वक अयोध्या का राज्य करने लगे। श्री सुखदेव जी बोले कि हे राजा परीक्षित, भगवान श्री रामचंद्र जी ने गुरु वशिष्ठ जी की सहायता से अनेकों बड़े बड़े यज्ञ किए। उन्होंने सारी पृथ्वी को उन ब्राह्मणों को दान दिया। केवल अपने तथा सीता के पास पहनने के वस्त्र ही रह गए थे, किंतु आश्चर्य ने उन्हें पृथ्वी लौटा दी, क्योंकि उन्होंने स्वयं भगवान राम को अपना आराध्य देव तथा भगवान राम ने उन ब्राह्मणों को अपना इष्ट स्वीकार किया था। एक बार रामचंद्र जी अपनी प्रजा की दशा देखने के लिए गुप्त रूप में घूम रहे थे। तब उन्होंने यह